आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि दो आवेशों 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम का एक दूसरे से 10⁻⁻² मीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव को निरक्षीय स्थिति में इससे 0.30 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 है, Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम। दो आवेश हैं, दोनों आवेश कितनी बीच की दूरी क्या है, इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है क्वेश्चन में दिया 10⁻⁻² मीटर है। और इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इससे 0.30 मीटर की दूरी पर, मतलब r बराबर क्या है 0.30 मीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव की गणना करनी है। E की वैल्यू निकालनी है और V की वैल्यू निकालनी है। पहले इसका हम डायग्राम बना ले तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया था वैसा हमने डायग्राम बना लिया। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक आवेश था 2 माइक्रोकूलम, एक आवेश हमारे पास 2 माइक्रोकूलम था यहाँ रखा था, एक आवेश -2 माइक्रोकूलम था यहाँ पे रखा था। दोनों किनारों पे रखे थे, तो उनके बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया दोनों आवेशों के 10⁻⁻² मीटर है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर एक आवेश क्या है प्लस में है, एक आवेश क्या है ऋणात्मक में है, तो ये क्या कहलाते हैं, अगर उनके बीच की दूरी हमें दी हुई है तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि हमारे पास दो आवेश इस तरह से कुछ दूरी पे रखे रहते हैं, एक पे आवेश क्या रहता है Q रहता है, एक पे -Q रहता है और उनके बीच की दूरी a रहती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर दोनों आवेश एक साथ रखे हुए हैं एक कुछ दूरी पे तो हमारे वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक पे क्या है +2 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक पे क्या है -2 माइक्रोकूलम का आवेश है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति से, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, एक हमारी अक्षीय स्थिति होती है जो इस द्विध्रुव के अक्ष पे रहता है, ये हमारा द्विध्रुव का अक्ष है, तो हमारी क्या होती है, अक्षीय स्थिति होती है। ठीक, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इस द्विध्रुव के लंबवत इसके समांतर रेखा, मतलब कि इसके लंब द्विभाजक जो होता है, वो लंब द्विभाजक रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। मतलब कि ये द्विध्रुव के बीच की दूरी के आधे पे ये हमारा क्या है, अगर पूरी दूरी a है तो क्या हो जाएगा हमारा a/2 पे एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो रेखा हमारी क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। निरक्षीय स्थिति पे मतलब कि इस जो हमारे द्विध्रुव है दोनों, उनके जो आवेश है उनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत लंब समद्विभाजक रेखा हमारी क्या कहलाती है, हमारी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। अब क्वेश्चन में दिया है कि उस निरक्षीय स्थिति पे इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर, 0.30 इसको हमने r मान रखा है, मीटर की दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्षीय स्थिति कौन सी स्थिति हो जाती है, वैद्युत द्विध्रुव की बीच की मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक रेखा हमारी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। उस निरक्षीय स्थिति पे इस वैद्युत द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव निकालना है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा क्या है, धनात्मक आवेश है, ये हमारा ऋणात्मक आवेश है, तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, हमेशा ऋण से धन की तरफ होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर से होती है, हमेशा ऋण से धन की तरफ होती है। तो यहाँ से हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव P की दिशा हमारी इस दिशा में हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, P की दिशा के उल्टा होती है। मतलब कि निरक्षीय स्थिति पे हम देखेंगे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र किसी भी P बिंदु पे निकालना है तो उसकी दिशा इस वैद्युत द्विध्रुव के दिशा के उल्टा होती है। मतलब कि अगर उसकी दिशा देखेंगे तो उसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस P बिंदु पे इस दिशा में आएगी। ठीक, उसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हम उसका मान देखेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी Kp/r³। r क्या होता है, उस वैद्युत द्विध्रुव और उस P बिंदु के बीच की दूरी, ये हमारा होता है निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। अब यहाँ से P क्या होता है, P हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव है, P की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को हम लेते हैं, उसको उनके बीच की दूरी से हम गुणा कर देते हैं तो हमारा P की वैल्यू कहलाता है। तो P की वैल्यू क्या है हमारा, Q × A के बराबर होता है। Q क्या होता है, कोई भी अगर द्विध्रुव इस तरह से रखा है तो उनके बीच कोई एक आवेश लेते हैं और उनके बीच की दूरी को गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो क्वेश्चन में Q की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलम, तो हम एक धनात्मक आवेश लेते हैं और उससे क्या करते हैं, दूरी से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव मिल जाएगा। तो हमने धनात्मक आवेश लिया, उसकी वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर दिया। दूरी क्या है हमारी, 10⁻⁻² मीटर में आ गई, तो ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आ गया। अब यहाँ से देखेंगे ये दूरी मीटर में लिखी हुई है, वैद्युत द्विध्रुव हमें पता चल गया। K की वैल्यू हमें पता है, r³ क्वेश्चन में दिया है कि r क्या है, 0.30, तो पूरा वैल्यू रख के हम वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू बिंदु P पर मतलब निरक्षीय स्थिति पे निकाल लेते हैं। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक, P की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 2 × 10⁻⁻6
इंटू 10⁻⁻²। और यहाँ से देखेंगे हमारा r क्या है 0.30 का होल क्यूब। जी r क्या होता है हमारा उस बिंदु P जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है, ये हमारा r है। तो यहाँ से देखेंगे इसको पूरा हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी e की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो e की वैल्यू आ जाएगी, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये क्या होगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 इंटू 10⁻, देखेंगे हमारा 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 10⁻1 बचेगा। अपॉन में 0.030 का होल क्यूब ये था। अब इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो ई की वैल्यू आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की, वो क्या हो जाएगा हमारा 6.66 इंटू 10⁻, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ये हमारा आ गया 6.66 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम। ये हमारा क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। दूसरा हमें क्या निकालना था, वैद्युत विभव भी निकालना था। तो वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि कोई भी द्विध्रुव इस तरह से रखा है, क्या है इस तरह से हमारे पास कोई भी वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसके लंबसम द्विभाजक रेखा मतलब निरक्षीय स्थिति पे हम देखेंगे क्या है, इस P बिंदु पे हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। अब हम दूसरे पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं विभव का। अब हमें पता है कि ये क्या है +q आवेश है, ये क्या है हमारा -q आवेश है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे इनके बीच की दूरी है हमारी, ये पूरा वैद्युत विभव जो हमारे दोनों आवेश है उनके बीच की दूरी क्या है, a है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा a/2 ये हो जाएगा, ये हमारा a/2 हो जाएगा, ये हमारा केंद्रीय बिंदु मानते हैं, ये हमारा r है। तो यहाँ से देखेंगे इस P बिंदु पर हमें विभव निकालना, तो इस +q आवेश के कारण इस P बिंदु पे विभव हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इस -p आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे, तो दोनों के कारण देखेंगे एक +q आवेश है एक -q आवेश है, तो दोनों के कारण इस बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इस प्लस आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा हमारा v1 हो जाएगा, v हो जाएगा, और इस -q आवेश के कारण हमारा विभव क्या हो जाएगा -v हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे विभव क्या होता है अदिश राशि है, उसको हमें क्या लिखते हैं, अगर आवेश हमारा ऋणात्मक है तो यहाँ पे आगे ऋण चिन्ह आ जाएगा, अगर धनात्मक है तो आगे प्लस क्या है उसके धनात्मक आ जाएगा। तो दोनों देखेंगे, दोनों जोड़ेंगे हम क्या हो जाएगा, विभव हमारा 0 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए निरक्षीय स्थिति पे विभव अगर पूछा जाए तो निरक्षीय स्थिति पे विभव हमेशा क्या रहता है 0 रहता है। निरक्षीय स्थिति पर विभव v की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 0 रहती है। तो दूसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, विभव का निरक्षीय स्थिति पर विभव हमारा 0 हो जाएगा। 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक आवेश क्या हमारा +q आवेश है, जो हमारा विभव का सूत्र होता है उसकी वैल्यू देखेंगे v बराबर क्या होता है kq/r होता है, ठीक। अब यहाँ से r क्या हो जाएगी, r हमारा देखेंगे अगर ये r है ये a/2 है तो इनके इस P बिंदु और इस प्लस आवेश के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, अभी हमारा क्या है इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r1 है, ठीक। तो यहाँ से भी ये दूरी r1 आएगी। तो यहाँ से विभव अगर देखेंगे ये हमारा दूरी क्या होती है, बिंदु से और आवेश के बीच की दूरी को हम क्या लेते हैं विभव में लिखते हैं। तो ये हमारा r की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा r1 हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा हमारा kq/r1 v1 की जगह पे। v2 इसी तरह लिखेंगे, v2 हमारा इस -q आवेश के कारण आएगा, उसी बिंदु P पर दूरी भी r1 क्या है सेम है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा k हो जाएगा -q/r1। तो v परिणामी अगर देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा v1 + v2। अब चूंकि ये विभव है तो विभव हमारा क्या है अदिश राशि है, तो यहाँ से देखेंगे हम चिन्ह के साथ जोड़ेंगे kq/r1 kq/r1, तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि विभव हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति पे विभव हमारा 0 रहता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।